बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्राइम फार्मिंग में खुश आमदीद। और मैं हूं जावेद कमैना। आज हम बात करेंगे पिस्ता की काश्त के बारे में, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात डिस्कस करनी थी आपसे कि पिछले 2 हफ्तों में मुझे इत्तफ़ाक हुआ उकाड़ा और साहिवाल जाने का। एक हफ़्ता में उकाड़ा गया हुआ था और दूसरे हफ्ते में साहिवाल गया हुआ था। वहाँ मेरे अपनी फैमिली मेम्बर्स जो थे उनसे मैंने गैर रवायती फ़सलों के बारे में बात की, काश्त करने की। तो यकीन मानिए कि उनको संदल, काजू, पिस्ता, अगरवुड और जितनी भी इस तरह की गैर रवायती चीज़ें हैं, रेड सीडर, उनका तो खैर तो किसी का कोई तारफ़ ही नहीं था, कोई अवेयरनेस ही नहीं थी। बड़ी मायूसी हुई। गो के जो बड़े ज़िम्मेदार हैं, जिनके पास कोई माकूल ज़मीन है, वो तो ये शौक़ से भी ये चीज़ें काश्त करते हैं। ज़्यादा ना सही तो थोड़ा थोड़ा अपने लेवल पे, बल्कि अब तो अच्छी फार्मिंग भी लोग कर रहे हैं, क्योंकि मैं इन टच हूँ सबके साथ। बेसिकली जो बड़ा ज़मींदार है वो तो ऑलरेडी माशाल्लाह खुशहाल होता है और अल्लाह ताला उनको और तौफीक दे को इस तरह की चीज़ें काश्त करें। लेकिन छोटे काश्तकार और किसान की भी ये ज़रूरत है कि वो इन चीज़ों को काश्त करे ताकि उसकी इकॉनमी बेहतर आए। 5 से 10 एकड़ ज़मीन रखने वाले जो लोग हैं, क्योंकि वो इन चीज़ों की तरफ नहीं आते, तो जब भी उनसे पूछा जाए, डिस्कस किया जाए, अगर वो ठेके पे ज़मीन ली है तो वो कहते जी हमारा ठेका पूरा नहीं होता। अगर ज़ाती है तो वो कहते बचता कुछ नहीं। हालांकि इस दौर हुकूमत के अंदर किसानों को हर फसल का बड़ा अच्छा और माकूल रेट मिला है। इसके बावजूद छोटे काश्तकारों के अंदर खुशहाली क्यों नहीं है? क्योंकि हमने वही चीज़ें काश्त करनी है और अखराजात भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा हो जाता है। उसके बाद जो है उनको चलाने के लिए डीज़ल की कीमतों में इजाफ़ा होता है और वो ट्यूबवेल चलाने के लिए आपको पता है ज़रूरत होती है उनको। खैर, ये तो एक दूसरा पहलू था। बहरहाल हम आज बात करते हैं पिस्ते की काश्त के ऊपर। बहुत सारे दोस्तों को ये कन्फ्यूजन है कि पिस्ता शायद ठंडे इलाके की प्रोडक्ट है, जबकि ऐसा नहीं है। पिस्ता होता ही गर्म इलाके के अंदर है। 5 से लेके 45 टेम्परेचर, 5 से लेके 45 दर्जा हरारत तक पिस्ता काश्त हो जाता है। अब ये क्लाइमेट जो है वो थोड़ा सा खुश्क होना ज़रूरी है, यानी कि जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा हो, जिस इलाके के अंदर, यानी गर्म के साथ नमी जहाँ पे होती है, उन इलाकों में ये नहीं होता। एक थोड़ा सा और भी इसको कंपेयर किया जाता है कि जहाँ पे अमरूद काश्त होता हो वहाँ पिस्ता काश्त हो जाता है। अब इसमें थोड़ा सा इशू क्या है कि इसको नर मादा की ज़रूरत होती है, जो कि थोड़ा सा जिसकी वजह से लोग कॉम्प्लिकेशन का शिकार हो जाते हैं। लेकिन अगर खजूर को देखें तो वो भी नर मादा के साथ मतलब उसको कम्बिनेशन बनाया जाता है। हत्ता कि पपीता जो है उसका भी नर मादा का कम्बिनेशन के साथ ही वो फ्रूटिंग देता है। तो पिस्ता भी इसी तरह है। लेकिन जिससे भी पिस्ता ख़रीदें उनसे पूछ लें, अगर तो हाइब्रिड वैरायटी मिल जाए वो तो बहुत अच्छी बात है। अगर हाइब्रिड नहीं मिलती तो ये इसकी जो ग्राफ्टिंग है या प्योंद है या इसकी जो चश्म लगती है वो 2 साल से पहले नहीं लग सकती, क्योंकि पौधा 2 साल का होगा तो ही उसको चश्म लग पाती है। तो उनसे जिनसे भी आप लें उनसे ये इस बात की तसल्ली कर लें और कमिटमेंट ले लें कि भाई अगर ज़रूरत पड़ी ग्राफ्टिंग की तो आप कर देंगे। उसके बाद ये है कि 5 साल के बाद फल देना शुरू करता है। फल इसका जो शुरू होता है वो कुछ 5 किलो से शुरू होता है। पहले साल में जो फल देने का पहला साल है वो 5 किलो से स्टार्ट होगा और फिर ये कि 10वें साल में जाकर ये 20 किलो ऊपर नीचे फल देता है। तो पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी बलूचिस्तान के इलाके के अंदर पिस्ता लगा हुआ है और वो ख़ासा गर्म इलाका है जहाँ पे पिस्ता इस वक्त लगा हुआ है। पंजाब और सिंध के अंदर लोग अब लगाना शुरू हो रहे हैं और मेरे इल्म में भी आया है, बल्कि कई लोगों को मैंने ख़ुद प्रोवाइड किए हैं। हमारे पास भी ईरान की एक बड़ी वैरायटी के प्लांट्स मौजूद थे। तो अब पंजाब और सिंध के अंदर भी काफ़ी रुझान बन रहा है। मैं उन जो मेरे अज़ीज़ से उनको ये कन्विंस किया कि चाहे 2, 4, 5 पिस्ता लगाएं, 2, 3 संदल साथ लगाएं, घरों में 2-2 संदल लगाएं, ताकि आने वाले 5-6 साल के अंदर यही जो कीकर शीशम आपको उतना कुछ भी नहीं देता, तो उनकी जगह रिप्लेस करके अगर इनको लगाएं तो आपको 5 साल के बाद एक माकूल इनकम आ सकती है। पिस्ते के बारे में अगर मज़ीद कोई सवाल करना चाहें तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह उसके मैं जवाब भी दूँगा। अगली बार जो वीडियो प्रोग्राम है मेरा करने का वो है मिलेट्स के ऊपर, कि मिलेट्स है क्या, मिलेट्स की इंपॉर्टेंस क्या है। मैं कोशिश करूँगा कि किसी एक एक्सपर्ट को भी अपने साथ लाइन पे लूँ, ताकि मिलेट्स के ऊपर कुछ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी काम कर रही है, बल्कि साहिवाल का जो इंस्टीट्यूट है, रिसर्च सेंटर है, वहाँ पे
इसके ऊपर काम हो रहा है, और अगर ये इसकी थोड़ा सा अच्छे लेवल पे काश्तकारी हो जाती है तो मेरा ख्याल है कि आने वाले वक्त के अंदर ये ग़िज़ाइयत के लिहाज से, न्यूट्रिएंट्स के लिहाज से, सेहत के लिहाज से और किसान की इकॉनमी के लिहाज से ये बहुत अच्छी चीज़ साबित होगी। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो जो है वो मिलेट्स के ऊपर करेंगे और बताएंगे कि मिलेट्स होते क्या और पाकिस्तान में कैसे काश्त करते हैं, कहाँ काश्त हो सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।